आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर के सेक्शन को। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उस ऑपरेटर के अंदर हमने एक ही कैटेगरी को कवर किया था जिसको हम बोलते थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर दूं। ऑपरेटर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? जब किन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम ऑपरेटर की हेल्प से वो काम करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर देखा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर मतलब वो वाले ऑपरेटर जिनको अपना काम करने के लिए मिनिमम दो वेरिएबल या दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बात की थी अरिथमेटिक के ऊपर, जिसके अंदर हमारा क्या था, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, डिवीज़न एंड मॉड्यूलस। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, जिससे आपको पता लगा था कि अगर आपको सपोज करो एक दो वेरिएबल हैं उनका सम करना है तो आप क्या करते थे, यहाँ पे आप a प्लस बी कर देते थे। एक सिंपल हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया था, हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, इन सभी ऑपरेटर जो हम आगे सीखने वाले उन सभी का यूज़ होने वाला है। अभी तक आपने देखा ये हमने वेरिएबल लेट सम, आपने कहीं कहीं पे जावास्क्रिप्ट के अंदर वैर भी देखा होगा, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि हमें कहाँ लेट यूज़ करना चाहिए, कहाँ कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए, कहाँ वैर यूज़ करना चाहिए। तो हम सिंपल सिर्फ अभी इसी एक सिंटैक्स को समझते हैं, डिटेल में हम बात करेंगे क्योंकि ये वो बेसिक हैं। अगर आपको ये बेसिक अभी क्लियर हो जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आगे कॉम्प्लेक्स लॉजिक आएंगे उसको समझने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम ओनली इस लाइन की बात करें तो क्या हो रहा है, लेट एक कीवर्ड है जो क्या बता रहा है जावास्क्रिप्ट को, एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको एक वैल्यू असाइन कर देनी है। वैल्यू क्या असाइन कर देनी है, जो a की वैल्यू है प्लस b की वैल्यू है, उन दोनों का एडिशन करे और किसको असाइन कर दे, सम को। अब पूरी स्टेटमेंट के अंदर आप देखोगे ना तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपने अरिथमेटिक के अंदर एडिशन लिखा था, एडिशन क्या कहता है, ए। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ऐसा होता, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ए की वैल्यू कितनी है, 5, आप यहाँ पे रखते हो 5। लेट बी, इसकी वैल्यू कितनी है, 10। अगर अब मैं यहाँ पे सम की बात करूँ तो क्या कर रहा है, ये सम क्या कर रहा है, ए और प्लस के एडिशन को होल्ड कर रहा है। अगर हम इसको बात करें तो हमने जैसे लास्ट अपनी एक्सरसाइज जहाँ हम कंसोल के अंदर करते हैं, सेम सोर्स के अंदर जाके आप अपनी एक जेएस फाइल बना सकते हो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और सेव कर दो। इसके अंदर अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कंसोल डॉट लॉग यूज़ भी कर देते हो और अलर्ट भी यूज़ कर देते हो। अब मैं यहाँ पे आपको ये मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में आउटपुट क्या आ रही है। हमारा कंसोल विंडो कहाँ पे है, ये रहा 15, राइट। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 10, दोनों का एडिशन हुआ और किसके अंदर आ गया, सम के अंदर। यानी कि हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर लास्ट टाइम सीखे थे हम उसी को मैंने रिवाइज करवाया आपको। ए प्लस बी, ए प्लस बी, इन दोनों का सम किसके पास चला गया, एडिशन किसके पास चला गया, सम के पास, और हमने उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। यही एक्सरसाइज अब हमने लास्ट सभी वेरिएबल्स सभी ऑपरेटर्स के लिए की थी। हम इससे अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कौन से ऑपरेटर थे हमारे, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर को मिनिमम कितने वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, दो, यानी कि प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसे अपना काम करने के लिए मिनिमम दो वेरिएबल चाहिए, वो क्या है, ए और बी। इसी बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, आप सिम नाम से समझ में आ रहा है, किसी को कोई वैल्यू असाइन कर दी। जैसे हम यहाँ पे बात करें इसके अंदर सम के अंदर ए और प्लस का एडिशन हमने किसको असाइन कर दिया, सम को। तो जो इक्वल का ऑपरेटर होता है हमारा, ये सिंगल इक्वल, ये इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे भी आप कहोगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स कहाँ हुए, एक सम वेरिएबल हो गया, एक जो इन दोनों का एडिशन आया वो भी एक वैल्यू है। उन दोनों को मैंने ये इवैल्यूएट हुआ, उसको मैंने असाइन कर दिया सम को। मतलब अकेला इक्वल कोई काम नहीं कर सकता था, इसके लेफ्ट साइड भी एक ऑपरेटर होना चाहिए, राइट साइड भी एक ऑपरेटर होना चाहिए। सेम विद प्लस, इसके लेफ्ट साइड भी एक ऑपरेटर होना चाहिए, राइट साइड भी ऑपरेटर होना चाहिए। तो इक्वल हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे असाइन करता है। ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ना हमारे पास क्या आता है, अगर सपोज करो कि मेरे को क्या करना है, एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको पहले से नोट करके रखा हुआ है। सपोज करो कि मुझे क्या करना है, ये वैल्यू क्या रखी है, सम के अंदर मुझे एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं करना है, और ए के अंदर मैंने बी के सम करके ए और बी का सम वापस ए को असाइन करना है। हम बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं ना कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि मुझे एक और वेरिएबल कम डिक्लेयर करना पड़े। अगर मैं अब ऐसा करूं, कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट करवा रहा हूं तो ए कितना प्रिंट होगा, ए की वैल्यू कितनी हो रही है 5।
अगर मैं बी की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो वो 10 आएगी। मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, ए को वैल्यू असाइन कर दे, बट वो वैल्यू ए और बी का सम होना चाहिए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए इक्वल ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन कहाँ से चलेगा, राइट टू लेफ्ट चल रहा है। ए प्लस बी का पहले इवैल्यूएशन होगा, मतलब ए और प्लस बी का जो भी वैल्यू है वो सम हो जाएगी, उसके बाद किसको वापस असाइन हो जाएगी, ए को। अगर अब आप ए की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो वैल्यू कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 5 और 15। आप यहाँ पे रन करके देखो, आपको पता लगा कि वैल्यू कितनी आई है, 15 आने का रीज़न क्या है, आपने ए और प्लस बी को पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। ये चीज़ें काफ़ी समझने की हैं। जब हमारा यूनरी ऑपरेटर आएगा ना तो उसके अंदर ये मीनिंग आएगा कि हाँ एक्चुअल में कहाँ डिफरेंस आ रहा है, प्लस प्लस का मीनिंग क्या है, माइनस माइनस का मीनिंग क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट, वो डिटेल में हम जब वो सेक्शन आएगा तब बात करेंगे। अभी के लिए आपको क्या समझना है, ए और बी, ए प्लस बी, इन दोनों का जो आप बोल सकते हो सीपीयू ने जो नेक्स्ट टिक रन की है उसके अंदर पहले तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद वो किसको असाइन हो गया है, ए को, राइट। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। लास्ट टाइम फीडबैक में आया था ये कि जूम ना होने की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं देता। मैं इसका साइज थोड़ा जूम कर देता हूँ। ए प्लस बी आपने यहाँ पे सम किया और मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट देख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 15। इसी काम को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए प्लस इक्वल बी। इसका मीनिंग क्या है, जो लास्ट आपने लाइन लिखी थी, ए इक्वल ए प्लस बी, बोथ आर सेम। इसको हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है हमारा, ये हम आपका बाइनरी ऑपरेटर होता है, राइट। अभी हमने जो पहले सीखा था ए प्लस बी को सीखा था। अगर अब मैं ये वाला काम करता हूँ तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर मैं रन करता हूँ तो भी मेरा रिजल्ट क्या आया है, 15, राइट। ए इक्वल टू मैंने ए प्लस बी किया था, अब ए प्लस इक्वल बी करोगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 15। ये हमारे ना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। एक्स के अंदर एक्स को कैसे ऐड करना है, कि ये जो सेम एग्जांपल ना आपको यहाँ पे भी मैं जूम कर देता हूँ। ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको, तो ये क्या है हमारा इक्वल, इक्वल क्या हमारा काम करता है, एक्स को इक्वल को वाई कर दिया, सेम है। अगर आपने ऐसे लिखा प्लस इक्वल मतलब जो ये वाला ऑपरेटर हमने यहाँ पे किया, ये वाला प्लस इक्वल ऑपरेटर है, इससे आपने हमने एक टेबल बना के रखी है। ये क्या काम करता है, एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सेम गो विद सब्ट्रैक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लाई के लिए ऐसे भी कर सकते थे और ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डिवीज़न के लिए, मॉड्यूलस के लिए, सब के लिए सेम है। ये हमारा ऑपरेटर है। पुरानी जावास्क्रिप्ट में आपको ना देखने को मिले, लेकिन नई वाली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बात करेंगे ना, एक्सपोनेंशियल के लिए हम अगर इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, राइट साइड की वैल्यू को, ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है उसको असाइन कर देता है। इतना क्लियर है। मैंने आपको इक्वल वाला और प्लस वाला करके दिखाया है। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करके देखना है। ये मीनिंगफुल है। जब आप एक अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं कि आप मेमोरी के लिए कितना सोचते हो, आप वेरिएबल को रीयूज़ करने के लिए कितना सोचते हो, आप किस तरीके से एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हो कि कम मेमोरी कंजप्शन हो, कम मेरा सीपीयू का साइकिल लगे। वो सब चीज़ें जब बेस्ट प्रैक्टिस करोगे ना तो वहाँ पर आपको यूज़ में आएंगी। इनिशियल स्टेज पे मैं आई वुड सजेस्ट कि आपको जो नॉर्मल अप्रोच है इसके साथ जाना चाहिए, बट आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जाओगे तब आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहिए। ये मतलब वैल्यू निकाल के देते हैं आपको। ऐसे ही बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट सेक्शन आता है कंपैरिजन का। ये वो ऑपरेटर हैं जो आपको काफ़ी डीप वे से समझना है, और यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो कहीं ना कहीं आप देख के सिंटैक्स बता सकते हो कि ये वाला इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा और इसका रिजल्ट ये आएगा। लेकिन जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आते हो ना तो यहाँ पे ये काफ़ी ट्रिकी है। आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि ए के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, या मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या रखी गई है, उसको कैसे कंपेयर करना है। हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, नेम से ही पता लग रहा है ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब अगर कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, इनको अगर एग्जीक्यूट करना है तो मिनिमम कितने वेरिएबल लगेंगे, 2। बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ आपके माइंड के अंदर सेट करने के लिए। वो सब ऑपरेटर जिनको अपना काम करने के लिए 2 वेरिएबल लगते हैं वो हमारे बाइनरी के अंदर आते हैं, राइट। तो इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के इक्वल है, हाँ या ना, हमको ये चेक करना है। तो
जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में काम करती है, राइट। यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं। क्या यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ ए डबल इक्वल बी, क्या ए बी के इक्वल है? ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 10, क्या ए बी के इक्वल है? आंसर इज नो। तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए? फॉल्स, राइट। मैं थोड़ा और अगर इसको साइज सेट कर लेते हैं, इसको डॉक कर देता हूँ ऐसे, ताकि अपने को पूरा स्पेस मिल जाए। यहाँ पे क्या ए की वैल्यू 5 10 के इक्वल है? नहीं, तो रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। अब मैं यहाँ पे बी की वैल्यू को क्या कर दूँ, अगर मैं 5 कर दूँ तो क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं सेव करता हूँ, अब रन करूँगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? ट्रू। क्यों? ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, क्या 5 5 के इक्वल है? यस। तो हमारा यहाँ पे क्या आया? ट्रू। इसी के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक और इक्वल का ट्रिपल इक्वल का ऑपरेटर है, अगर मैं यहाँ पे इसी को डबल इक्वल की जगह ट्रिपल इक्वल कर दूँ तो क्या होगा? सेव करता हूँ, क्या रिजल्ट आना चाहिए? अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। जो ट्रिपल इक्वल है, अब यहाँ पे मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये क्या करता है? इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। ट्रिपल इक्वल का ऑपरेटर जो है वो आपके अंदर जो वेरिएबल्स लेफ्ट एंड राइट पे हैं उनकी वैल्यू को तो कंपेयर करता ही करता है, साथ में उसके डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। इनिशियल स्टेज पे आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, राइट। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे मैंने वैल्यू को तो चेक किया ही किया। डबल इक्वल मेरा क्या कर रहा था, यहाँ पे डबल इक्वल मेरा क्या कर रहा था? वैल्यू को चेक कर रहा था ओनली, क्या 5 5 के इक्वल है, तो ये रिजल्ट देता था ट्रू, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग, देखने में तो आपको क्या लग रहा है? ये भी 5 है, राइट, और ये भी 5 है, क्या 5 5 के इक्वल है? अगर हम बोलेंगे यहाँ पे ट्रू है। क्यों इक्वल है? क्योंकि देखने के हमको क्या लग रहा है, ये भी 5 लिखा हुआ है, ये भी 5 लिखा हुआ है, लेकिन इनका डेटा टाइप दोनों का अलग है। अब कभी कभी ऐसा केस आ सकता है कि आपको ना वैल्यू कंपेयर तो करनी है लेकिन डेटा टाइप का नहीं पता। अगर आपको डेटा टाइप भी साथ में कंपेयर करना है तो यू मस्ट गो विद ट्रिपल इक्वल। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब क्या रिजल्ट आएगा? अब क्या रिजल्ट आ रहा है? फॉल्स। हालांकि वैल्यू दोनों की देखने में क्या है? 5 है, बट ये किस टाइप की है? नंबर टाइप की है, और ये किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की है। तो इन शॉर्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ट्रिपल इक्वल लिखा है, ये भी हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, दो वेरिएबल को कंपेयर तो करता है बट साथ में उसके डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ पे काम आती हैं? जब सपोज करो किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 आ गई, आपने लिख दिया 0, 0 बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? फॉल्स। ये हमने उसमें सीखा है, राइट। अगर मैं इसको रन करूंगा तो अब क्या आ रहा है? फॉल्स। अगर मैं इसको डबल इक्वल कर दूंगा, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो क्या आ रहा है? ट्रू। विच मीन्स अगर आपको दो वेरिएबल के अंदर वैल्यू प्लस डेटा टाइप चेक सेलेक्ट कंपेयर करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? ट्रिपल का। अगर आपको सिर्फ वैल्यू चेक करनी है तो ओनली डबल इक्वल ऑपरेटर। ये इक्वल और जो ये असाइनमेंट इक्वल है, ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, दो बार लिखे इसलिए इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया, कंपैरिजन का ऑपरेटर हो गया। सिंगल टाइम लिख दोगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको। ऐसे ही हमारे पास मैंने क्या लिखा है? नॉट इक्वल। ये मैं सारे ऑपरेटर आपको उसमें डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। ये क्या है? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल नाम नेम से क्या समझ में आता है? क्या ए बी के इक्वल नहीं है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं वैसा लिख दूँ, क्या ए बी के इक्वल नहीं है, आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा? ए की वैल्यू क्या है? 0, बी की वैल्यू क्या है? 0। क्या 0 0 के बराबर नहीं है? क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स। नहीं, 0 0 के बराबर है। मैं इसको रन करूंगा तो क्या पे क्या आ रहा है? फॉल्स। अगर मैं इसी को ही इसके बाद डबल इक्वल और नोट लगा देता हूँ तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये वैल्यू तो चेक करेगा, साथ में क्या चेक करेगा? और टाइप भी। अब क्या आएगा? ट्रू। हाँ, यस। 0 नंबर की 0 स्ट्रिंग की 0 के बराबर नहीं है, तो हमने क्या मिला? ट्रू। ऐसे ही हमारा ये वाला कवर हो गया, ये वाला हो गया। ग्रेटर देन आपको समझ में आ रहा है कि क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है? इफ़ यस तो हमारे पास ट्रू प्रिंट होगा, अगर फॉल नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। अगर हमारा लेस देन का है, राइट, तो हमारा ये लेस देन क्या हो जाएगा कि क्या ए की वैल्यू ए से बी से लेस है या नहीं है। ऐसे ही हमने ग्रेटर देन बनाया है और लेस देन इक्वल टू बनाया है। ग्रेटर देन और इक्वल समझ में आ रहा है आपको कि क्या 5 5 के इक्वल है? अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू कर देता हूँ 5 और ये भी कर देता हूँ 5 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या ए बी से इक्वल है? क्या लगता है आपको क्या आएगा? ट्रू या नहीं?
क्या ए बी से ग्रेटर है, हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, क्या ए बी से ग्रेटर है, फॉल्स, नहीं, 5 और 5 इक्वल है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल कर देता हूँ तो क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, ट्रू, यस, बी से ए बी के इक्वल है। तो हमने दोनों ऑपरेटर को यूज़ कर लिया यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो गया, लेस देन का ऑपरेटर हो गया। एक और आता है टर्नरी ऑपरेटर, इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको आप बाइनरी की कैटेगरी में भी रख सकते हो और इसको टर्नरी की कैटेगरी में भी रख सकते हो। मैं इसको टर्नरी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, तो मैं उसके अंदर आपको कवर करने वाला हूँ। आप सिंपल टर्म में ये बात बोल सकते हो, जैसे हमारे आगे कंडीशनल थिंग्स आएंगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे इफ एल्स आता है, हमारे स्विच के स्टेटमेंट आती हैं, तब वहाँ पे मैं आपको इफ एल्स का शॉर्टकट क्या होता है, ये हमारा इफ एल्स का शॉर्टकट भी हम इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जब हम नेक्स्ट सेक्शन सीखेंगे जिसके अंदर हमारे अंदर जब कंडीशनल थिंग्स आएंगी, हम वहाँ पे इन सब की बातें करेंगे। अभी ऑपरेटर का पार्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारे पास ऑपरेटर के अंदर हमारे पास यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी रहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर भी रहते हैं, और कंडीशनल ऑपरेटर तो हमने, हाँ, कंडीशनल ऑपरेटर भी मैं बताऊंगा आपको क्या चीज़ होती है। अभी हमारे पास बिटवाइज और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंपेयर करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही है। इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है, प्रैक्टिस की ही नीड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम ऑपरेटर्स को कवर करते जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ हमारी डॉट कनेक्ट होती जाएंगी और फिर फंक्शंस बनेंगे और धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर कर जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।